नमस्कार दोस्तों, अगर आप एमपी सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने एमपी सब इंजीनियर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है, जो कि आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। आपको पता होगा कि एमपी सब इंजीनियर 2025 की बम्पर वैकेंसी आने वाली है। टाइम हमारे पास कम है, ऐसे में शॉर्ट तरीका और सबसे बेस्ट तरीका एक ही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस किया जा सके। तो चलिए, मैं इस वीडियो में आपको 5 मिनट में 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंडों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, एंथ्रेक्स एक घातक बीमारी है जो के कारण होती है। फर्स्ट ऑप्शन है कवक, सेकंड ऑप्शन है कृमि, थर्ड ऑप्शन है विषाणु एंड फोर्थ ऑप्शन है जीवाणु। तो दोस्तों, इसका फोर्थ ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा हमारा। इस फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन, जीवाणु के कारण एंथ्रेक्स नामक बीमारी हो जाती है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल में क्या होता है। आप जानते हो कि विद्युत सेल में रसायन से बना होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इसका साधारण सा आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक फसल क्षेत्र में डाला जाना चाहिए जो बहुत क्षारकीय होता है। तो दोस्तों, आप ये बात कर रहा है कि खेतों में किस चीज़ को डाला जाना चाहिए, क्योंकि फसल तो हम खेतों में ही उगाते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बिना बुझा चूना, सेकंड ऑप्शन है एनपीके, थर्ड ऑप्शन है बुझा चूना और फोर्थ ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थ। तो दोस्तों, इसका फोर्थ ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कार्बनिक पदार्थ को हम फसल क्षेत्र में डाल सकते हैं और जो फायदेमंद होता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर का है। फोर्थ नंबर में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी दो धातुओं को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम तथा मैग्नीशियम, सोडियम तथा पोटेशियम, कैल्शियम तथा पोटेशियम एंड कैल्शियम तथा मैग्नीशियम। तो दोस्तों, इसका सेकंड ऑप्शन सही आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन पे है सोडियम तथा पोटेशियम। सोडियम तथा पोटेशियम को हम चाकू की मदद से आसानी से काट सकते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ बनाता है, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉर्निया, सेकंड ऑप्शन है रक्त पटल, थर्ड ऑप्शन है श्वेत पटल और फोर्थ ऑप्शन है रेटिना। तो दोस्तों, इसका फोर्थ ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा हमारा। फोर्थ ऑप्शन रेटिना पर क्या वस्तु की छवि बनती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के आसपास का एक परिक्रमण पूरा करता है, यह निम्न को पूर्ण कर लेता है। ये कह रहा है कि पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा जब एक पूर्ण कर लेता है तो वह निम्न करता है, अपने अक्ष पर 15 घूर्णन, अपने अक्ष पर 29 घूर्णन, अपने अक्ष पर 2 घूर्णन और अपने अक्ष पर 1 घूर्णन। तो दोस्तों, इसका फोर्थ ऑप्शन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ ऑप्शन सही आंसर होगा, अपने अक्ष पर 1 घूर्णन करता है। अब इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कसकुटा बिना पत्तियों वाला एक लंबे तार जैसा पौधा है, इसलिए वह परजीवी है, मृतोपजीवी है, कीटाहारी है या सहीजीवी है। तो दोस्तों, इसका परजीवी यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। गांव देहात में आपने देखा होगा अमरबेल जिसे बोलते हैं, वह परजीवी होती है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से गुजरने पर दूधिया हो जाता है, के कारण निर्माण होता है। ऐसा के कारण निर्माण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, थर्ड ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट और फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सलेट। तो दोस्तों, इसका थर्ड ऑप्शन सही आंसर हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही पानी का रंग दूधिया हो जाता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, पृथ्वी की वह प्लेट जो भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है निम्न है। फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी की परपटी, सेकंड ऑप्शन है मेंटल ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की मेंटल, थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी का बाह्य कोना और फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वी की आंतरिक कोर। तो दोस्तों, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर होगा। क्रस्ट ऑफ द क्रस्ट प्लेट जो होती हैं भूकंप के लिए उत्तरदायी होती हैं भूपरपटी। पृथ्वी की परपटी के कारण पृथ्वी पर भूकंप उत्पन्न होते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है, पवन की गति का मुख्य कारण है। फर्स्ट ऑप्शन निम्न तापमान, सेकंड ऑप्शन असमान शीतलन, थर्ड ऑप्शन पृथ्वी पर असमान तापमान, फोर्थ ऑप्शन अधिक दाब। तो दोस्तों, इसका थर्ड ऑप्शन सही आंसर होगा। पृथ्वी पर असमान तापमान के कारण हवाओं का मूवमेंट होता है, हवाएं चलती हैं। इसके बाद दोस्तों 11वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ध्वनि के कंपन का आयाम इसकी को निर्धारित करता है। ध्वनि का कंपन का आयाम इसकी को निर्धारित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आवृत्ति, सेकंड चाल, समय, प्रबलता। तो दोस्तों प्रबलता यानी कि लाउडनेस को
निर्धारित करता है। जितनी ज़्यादा आयाम होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी। उसके बाद 12th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12th नंबर पे क्या दिया है, लंबे पेड़ों में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, चूषण बल, आसंजक बल, चुंबकीय बल। दोस्तों आप जानते हो गुरुत्वाकर्षण बल हमें नीचे खींचता है, चुंबकीय बल केवल चुंबकों के आसपास लगता है, और आसंजक बल, और आपने देखा होगा रुई को जब पानी में या तेल में डुबाया जाता है तो तेल ऊपर चढ़ने लगता है, यानी कि रुई उस तेल को चूसने लगती है। तो चूषण बल इसका सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चूषण बल होता है पेड़ों में खनिज और पानी को ऊपर परिवहन करने के लिए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक स्टील की चम्मच के आंतरिक सतह की तरह कार्य करती है, उत्तल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह और अवतल दर्पण की तरह। तो दोस्तों इसका फोर्थ ऑप्शन का सही आंसर होगा अवतल दर्पण की तरह एक चम्मच की आंतरिक सतह कार्य करती है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की और 14वें नंबर का क्वेश्चन है, हमारे देश में दक्षिण पश्चिमी मानसून को मौसम निम्न महीने के दौरान होता है। हमारे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम निम्न महीनों के दौरान होता है, जून से सितंबर, नवंबर से फरवरी, अक्टूबर से दिसंबर या फिर मई से जून। तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर होगा, क्योंकि हमारे यहाँ मानसून जून से सितंबर में आता ही है। अब इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नैदानिक थर्मामीटर का प्रयोग इसे मापने के लिए किया जाता है, यानी कि जो थर्मामीटर है उस किस चीज़ को मापा जाता है, मानव शरीर के तापमान को, कक्ष के तापमान को, क्लिनिक के तापमान को या प्रयोगशाला के तापमान को। तो दोस्तों इसे तो हमने बचपन में ही कर लिया था कि मानव शरीर के तापमान को थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आप एमपी सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं और आपके फ्रेंड भी आप एमपी सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।